हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्मल लेबर, जो कि आपकी मिडवाइफरी की यूनिट 6 है। और इसमें हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल लेबर क्या है, एबनॉर्मल लेबर, डिलीवरी लेबर में अंतर और बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि ऑनसेट ऑफ कॉजेज ऑफ लेबर, मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लेबर को कॉज करते हैं, मीन्स लेबर कराते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोसेस जो है स्टार्ट करने में कौन कौन से ऐसे कारण हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पहला देखा था यूट्राइन डिस्टेंशन। यूट्राइन डिस्टेंशन क्या है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद दूसरा हम देख रहे थे हार्मोनल डिफेक्ट, मतलब हार्मोनल डिफेक्ट कौन कौन से हार्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेबर को स्टार्ट करने में। तो इसमें हमने पढ़ लिया था, दो हार्मोन्स पढ़ लिया था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है और कैसे लेबर को स्टार्ट करता है ये हमने पढ़ लिया था। अब हम तीसरे हार्मोन की बात करेंगे, कौन सी थी, प्लेसेंटल इफेक्ट। ठीक है, प्लेसेंटा इफेक्ट मतलब कि इसमें देखिए कैसे हार्मोन्स जब प्लेसेंटा टूटता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि जैसे ही लेबर की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली रहती है, प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेट होने की कोशिश करता है। कहाँ से? यूट्रस, जहाँ से वो अटैच हुआ है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर अटैच रहता है अम्लाइकस से ही। ठीक है, तो प्रसव प्रक्रिया में जो प्लेसेंटा होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें टूटा हुआ प्लेसेंटा रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है। मीन्स जब सेपरेट होता है प्लेसेंटा तो सिक्रीट करता है क्या, रिलैक्सिन हार्मोन। साथ ही प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं अस्थायी, हमने सभी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, ये बार बार टर्म्स आते हैं तो इसको थोड़ा सा हम माइंड आउट कर लेंगे, मीन्स इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे क्या है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के निर्माण के लिए भी ये प्रेरित करता है। ठीक है, तीसरा हमारा मीन्स चौथा हार्मोन जो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है, ये हार्मोन जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस एवं सैक्रोइलियक जॉइंट को क्या करता है, रिलैक्स करता है, ढीला करता है। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, रिलैक्सिन मीन्स रिलैक्स करता है। इससे जो फीटस होती है वो पेल्विक कैविटी में ईजिली एंटर कर जाती है, जिससे कि लेबर जो है वो स्टार्ट होता है और बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट वन लीजिए न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, तो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर में जो है ये मैटरनल से रिलेटेड है। मैटरनल के लिए न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बच्चे का नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें कि फीटस का कह रहे हैं या फिर मदर का। तो जो यूट्रस होती है उसको मायोमेट्रियम लेयर में क्रमशः अल्फा एवं बीटा एंड एनर्जेटिक इसमें ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक संवेदी तंतु उपस्थित होते हैं, मीन्स सेंसिटिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के इफेक्ट को उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, एवं यह संवेदनाएं तंत्रिकाएं गुच्छक से होती हुई मेरुदंड तक पहुंचती हैं। ठीक है, मतलब कि आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती हैं। ये जो सेंसिटिव नर्वस टिश्यू होती हैं ये क्या करती हैं, क्लस्टर गुच्छक से होती हुई, ठीक है, कहाँ तक पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यूट्रस एवं सर्विक्स में संकुचन आरंभ होता है। मीन्स यूट्रस या फिर सर्विक्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अतः इन सभी कारकों के सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रसव क्रिया आरंभ होती है। ठीक है, मतलब कि ये सभी का जो सम्मिलित रूप होता है, मतलब सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी, तो इससे क्या होता है, लेबर प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब देखिए, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यूट्रस में होने वाले संकुचन का निम्नलिखित अवयव भूमिका निभाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से, देखिए मायोसिन प्रोटीन है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ब्लर है तो मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड MLCK मीन्स मायोसिन लिंक चेन काइनेज एंड Ca+ कैल्शियम आयन। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब मेकानिज्म की बात करें तो जो यूट्रस की मायोमेट्रियम होती है उसमें फाइब्रस टिश्यू उपस्थित होते हैं जो मिलकर जो मसल्स की ग्रुप का निर्माण करते हैं। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिलकर मसल्स के ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। एंड पेशी तंतु में संरचनात्मक रूप से मुख्यतः मायोसिन व एक्टिन दो
प्रोटीन होते हैं मायोसिन प्रोटीन MLC के, ठीक है, अभी हमने बात करी जो वही एंजाइम की उपस्थिति में एक्टिन प्रोटीन से क्रिया करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो एक्टिन प्रोटीन से क्रिया करती है, इसमें यह प्रोटीन एक दूसरे पर फिसलती है, स्लिप करती है, फलस्वरूप जो मसल्स की लंबाई होती है वो कम हो जाती है एवं जो कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होने लगते हैं जो कि ATP से प्राप्त होती है। और MLC के एंजाइम के सक्रिय हेतु कैल्शियम आयनों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस संकुचन की क्रियाविधि को बढ़ा देता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन अगर बोले तो ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ यूट्रस एंड एम्ब्रियो। तो यूट्रस की पोजीशन और एम्ब्रियो में देखिए क्या चेंजेस होते हैं। तो जो फीटस होता है वो प्रेगनेंसी में मदर की उदर गुहा में यानी एब्डोमिनल कैविटी में यूट्रस में स्थित होता है, बट यह किसी स्थिति में होता है, ठीक है। इसका वर्णन निम्न है, जैसे कि यह जानना आपको आवश्यक है कि शिशु जो है प्रेगनेंसी में किसी स्थिति में रहता है, मतलब किसी स्थिति में रहता है एवं कब इसे सामान्य माना जा सकता है, मतलब नॉर्मल कब माना जा सकता है। तो यूट्रस में फीटस की स्थिति को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स को फॉलो करना होगा, कुछ टर्म को समझना होगा, जैसे कि लाई हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, पोजीशन हो गया, एटीट्यूड हो गया। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है बट फिर से बता दे रहे हैं। तो लाई क्या होती है? लाई जो होती है बच्चे और मदर की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उनके बीच संबंध को दर्शाता है। और प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जो फीटस का कोई भी पार्ट जो कि पेल्विक कैविटी में सबसे पहले आता है या फिर वजाइना के थ्रू सबसे पहले विजिबल होता है, तो वो होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है वो। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन क्या होती है? तो पोजीशन जो होती है बच्चे के ऑक्सीपिट एवं पेल्विक कैविटी, मदर के पेल्विक कैविटी के बीच ये रिलेशन को बताता है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड क्या होता है? तो जो प्रेगनेंसी के टाइम बच्चा किस कंडीशन में है, मतलब कि उसके द्वारा जो स्थिति धारण की जाती है तो उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फ्लैक्सन और एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लैक्सन का मतलब फ्लैक्सिबल, फ्लैक्स होता है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, और जो एक्सटेंशन है वो ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब कि अपने प्रेजेंटिंग पार्ट से अवे फ्रॉम अवे रहता है। ये सब आप परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल एक एक टर्म आपको समझ में आएगा। अभी इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ माय फ्रेंड्स एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो इस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो टर्म आपको समझ में नहीं आती 100% आपके रिप्लाई करेंगे और आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।